श्री गुरुदेव भगवान समस्त संत जन, वैष्णव जन, विप्रगण, सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा, जिसका कि आज दूसरा दिन है, हम लोग सुन रहे हैं। कल हम और आप सब ने मिलकर ये सुना कि आखिर ये भागवत जी की कथा है क्या, क्यों सुनना चाहिए, क्या लाभ है इसको सुनने से, कलयुग में किस किस ने इस कथा को सुना और उसको क्या फायदा हुआ, ये सब आप सबने कल सुना। सबको याद तो है ना? बोल तो नहीं गए आप सब? सबको याद है? बहुत सुंदर। श्री गोकर्ण जी महाराज की कथा के विश्राम होते होते हम सबने सुनी कि कैसे श्री भागवत जी की कृपा से उनके जो भाई थे धुंधुकारी, जो कि प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, कैसे भागवत जी की कृपा से उसका उद्धार हुआ, उसको सद्गति मिली, मुक्ति मिली। इसीलिए इस भागवत जी के लिए कहा गया है प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा ऐसा है कि जीते जीते तो लोगों को उद्धार करता ही करता है, भला करता ही करता है, मरने के बाद यदि किसी की सद्गति नहीं होती तो उसको भी सद्गति प्रदान करता है। ऐसी ये भागवत जी की कथा है। और जब तक प्राण है, जिंदगी है, तब तक इस कथा को सुनते रहिए। जब जब मौका मिले, जब जब समय मिले, सुनिए, खूब सुनिए, जी भर के सुनिए। सुनने से कभी इसको अघाइए नहीं, थकिए नहीं, सुनते जाइए। एक बहुत सुंदर दुहावली है, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनी आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी और उसमें से भी आधा कर दो, आधी घड़ी उसका भी आधा कर लो। मतलब कहते हैं जितनी देर में एक पलक झपक जाती है लोगों की, अगर उतनी देर के लिए भी हमको सत्संग मिल जाए, किसी महात्मा का संग मिल जाए, साथ मिल जाए, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जैसे पारस जानते हैं आप सब, उसमें यदि आप कोई भी लोहा भी उसको छुपा दो तो वो सोना बन जाएगा। इतनी गुणवत्ता होती है उसमें, कैसा भी पुराना से पुराना लोहा छुपा दो वो सोना बन जाएगा, उसके नजदीक जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान की जो कथा होती है ना, आप उसमें मन से बैठो तो भी और तन से बैठो तो भी। तन से तो सब बैठते हैं, मन से तो कोई कोई बैठता है। शरीर तो सबका पंडाल में रहता है, लेकिन इनमें से मन कितनों का रहता है यहाँ कहना थोड़ा मुश्किल है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो संपूर्ण रूप से बैठकर श्रवण करते, सुनते हैं।
कहने का भाव ये कैसे भी किसी भी प्रकार से आपको समय मिले आप बैठो सुनो। आग है ना, आग जलाने का काम करती है ना, आग जलाने का काम करती है। अब कोई ये सोचे कि भाई आग तो मेरे घर के चूल्हे का है, उसके तो मुझसे जान पहचान हो ही गई होगी अब तक, तो मेरे हाथ डालने से वो नहीं जलाएगा क्योंकि मेरे घर का ही तो चूल्हा है, आग तो मेरे घर का है तो मुझे क्यों जलाएगा, वो तो मेरे घर का है। तो क्या आपको वो आग नहीं जलाएगा? बताओ, आप सब जलाएगा ना, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि उसका काम है जलाना, आग का काम है जलाना। आप हंसते हंसते छुओ तो भी जलाएगा, रोते रोते छुओ तो भी जलाएगा, गुस्से में आकर छू लो तो भी जलाएगा, और प्यार से छुएंगे तो भी जलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम ही है जलाना। और आप बारिश के नीचे बैठ जाओ और सोचो भाई बारिश हो रही है पर हमें भीगना थोड़ी है, हम नहीं भीगेंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो भिगाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का काम है गीला करना, वो भिगाएगा। ऐसे ही संत लोग कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि जब भी आप किसी कथा में जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, तो आप जाइए, आपका काम है जाना, उससे पीछे मत हटना। आप